हे ओटाकू साहब, सभी का स्वागत है ग्रे गॉब्लिन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 और जिसका नाम है आरंट यू गोइंग टू बिकम अ हासिरा। तो सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब तक हमने देखा था कि वहाँ तांजीरो हानतेगु के सभी क्लोन्स का गला काट चुका था, वहीं गेन्या खुद एक डीमन बन चुका था। अब वहाँ कराको दर्द में आ जाता है कि वो रीजेनरेट नहीं हो पा रहा था। वहीं सेकिदो उसे शांत करके कहता है कि भले ही टाइम लगेगा पर तुम रीजेनरेट हो जाओगे। अब यहाँ तांजीरो सोचता है कि वो नहीं जानता कि गेन्या के साथ क्या हुआ, लेकिन उसे इतना तो समझ आ गया था कि ग्यूतारो को उन्होंने जैसे मारा था वैसे इन चारों को नहीं मारा जा सकता, मतलब सबका गला काट कर। इन्हें मारने का शायद कोई दूसरा तरीका है। अब वहाँ जाकर तांजीरो नेजुको को उन लकड़ियों से बाहर निकालता है। अब तांजीरो सोचता है कि कुछ तो गलत है। तभी उसे अचानक समझ आ जाता है कि कुछ देर के लिए ही सही उसे किसी 5वें डीमन की सुगंध आई थी। अब वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ देखता है। तभी गेन्या अचानक आकर उसका गला पकड़ लेता है। अब गेन्या कहता है, ज्यादा होशियार मत बनो, इस अपर रैंक को मैं ही मारूंगा। तुम अपर 6 को खुद नहीं मार पाए थे, इसीलिए तुम एक हासिरा नहीं बन पाए। तुम नहीं, हासिरा मैं बनूंगा। इस बात पर तांजीरो खुश होता है और उसकी हासिरा बनने में मदद भी करने को कहता है। वहीं तांजीरो अब उसे बताता है कि यहाँ कोई 5वां डीमन भी है। अब गेन्या उस पर गुस्सा करना चाहता था पर उसका भोला चेहरा देखकर गेन्या शांत हो जाता है और तभी अचानक सेकिदो अपना थंडर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसे समझकर गेन्या को दूर कर देता है। वो सारे डीमन रीजेनरेट हो जाते हैं। अब तांजीरो गेन्या को उन्हें संभालने को कहता है और खुद 5वें डीमन को ढूंढने के लिए भागता है। तभी काराकू अपने फैन से नेजुको पर वार करता है जिसे वो डॉज करती है, पर ये वार तांजीरो के लिए सही होता है। इससे वो 5वें डीमन की स्कैंट ढूंढ पाता है। वो उस डीमन को ढूंढ लेता है जो कि डरा हुआ झाड़ियों के पीछे बैठा होता है। अब जैसे ही तांजीरो उसे मारने के लिए चाहता है वैसे ही उरुगी आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसकी लोकेशन गेन्या को बता देता है। लेकिन सेकिदो उसके बीच में आ रहा था, इसलिए तांजीरो नेजुको को सेकिदो को संभालने को कहता है। तभी अचानक कोराकू आकर तांजीरो पर अपने फैन से वार करता है जिससे तांजीरो उड़कर जाता है और एक पेड़ से जाकर चिपक जाता है। अब सेकिदो फिर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी नेजुको उस पर हमला करती है और तभी अचानक से आइजेत्सु अपना भाला नेजुको के पेट में घुसा देता है। वहीं दूसरा मुइचिरो उस वाटर प्रिजन से निकलने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इस बात के ग्योक को मजे लेने लगता है। अब वहाँ सेकिदो नेजुको पर हमला करने जाता है, तभी अचानक से आकर तांजीरो उसका हाथ काट देता है। अब सेकिदो उसे देखकर सोचता है कि ये पहले से काफी तेज हो गया है। वहीं वो उरुगी का मुंह और पंख काट देता है। वहीं नेजुको आइजेत्सु के भाले में घुसकर उसे पकड़कर अपने ब्लड डीमन आर्ट से जला देती है। सेकिदो कराको के लिए भी डरता है, लेकिन तांजीरो के वार करते ही वो अपने मुंह से तांजीरो को जमीन में गाड़ देता है। तभी वो गेन्या पर मुंह करने की सोचता है, लेकिन वहीं तांजीरो उस पर हल्का सा घाव दे चुका था। वहाँ गेन्या उसे ढूंढे जा रहा था पर उसे 5वां डीमन कहीं नहीं मिल रहा था। वहाँ कराकू से पिटने के बावजूद भी वो उसे उसकी लोकेशन बताता है। तभी अचानक से उसे वो डीमन दिखता है जो कि हाइट में काफी छोटा होता है। इस बात पर गेन्या गुस्सा होता है कि इन चारों ताकतवर डीमंस को ये छोटा सा डीमन कंट्रोल कर रहा है। अब गेन्या जैसे ही उस छोटे से डीमन पर हमला करता है वैसे ही उसकी शॉट टूट जाती है। इस बात से गेन्या घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर वो अपनी गन से भी उस पर वार करता है, लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं सेकिदो भी उसके काफी करीब आ जाता है, वो उस पर वार करने वाला होता है। वहीं गेन्या ये सोचता है कि क्या अब वो मारा जाएगा, क्योंकि वो इस मूव को डॉज नहीं कर सकता था। तभी गेन्या को सानेमी की याद आती है। गेन्या उसे किसी दिन की माफी मांगना चाहता था। सो अब हमें गेन्या का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो बताता है कि उसकी माँ एक छोटी हाइट की महिला थी। वो उनसे छोटी सी एज में ही काफी लंबा हो गया था। उसकी माँ सुबह से शाम तक काम करा करती थी। वहीं उसका फादर एक कामचोर आदमी था। वो उसकी माँ को मारा भी करता था। उसके फादर को किसी आदमी ने मार भी दिया। वैसे उनके साथ सही हुआ, क्योंकि वो उसकी माँ को रोज मारा करता था। इतनी छोटी सी बॉडी के साथ भी उनकी माँ उन्हें उनके फादर से बचाती थी। वो गेन्या के लिए किसी आइडल से कम नहीं थी। वहीं एक दिन रात को गेन्या और उसके भाई सो रहे होते हैं। अब गेन्या सानेमी से कहता है, माँ को काफी देर हो गई है, वो अभी तक घर नहीं लौटी। अब सानेमी गेन्या को वहीं रोककर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। सानेमी कहता है, हमारा प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? गेन्या हाँ करता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं उसके छोटे भाई बहन भी जागे हुए होते हैं और अब गेन्या से पूछते हैं कि माँ कहाँ होगी। वो भी हल्का डर जाते हैं कि माँ कभी इतनी लेट नहीं हुई। तभी अचानक से उनका गेट बजता है, जिसकी तरफ सभी छोटे भाई बहन उसे अपनी माँ समझकर गेट की तरफ बढ़ते हैं। गेन्या उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक से बूम, उनका गेट टूटता है और सभी बच्चों के शरीर से खून आ जाता है। वहाँ एक डीमन होता है जिसे गेन्या नहीं देख पाता। वो उस पर हमला करता है, लेकिन तभी सानेमी आकर उसे अपनी खिड़की की तरफ धकेल देता है। अब गेन्या उन्हें देखकर रोता हुआ डॉक्टर के पास भागने लगता है। वहीं रास्ते में सानेमी को देखता है जो खून से लथपथ होता है। तभी अचानक से गेन्या देखता है कि उसकी माँ को सानेमी ने मार दिया और वो रोने लगता है और कहता है, आखिर तुमने माँ को क्यों मारा? तुम एक मर्डरर हो, मर्डरर। वो ऐसा घबरा जाने के कारण कहता है क्योंकि वहाँ उसके भाई और माँ मारे जा चुके थे और वो डीमन और कोई नहीं उसकी माँ ही होती है। अब गेन्या ये समझ चुका था कि वो ही नहीं, सानेमी भी दुखी होगा। आखिर वो उसकी भी माँ थी और उसने ही उसकी माँ को मारा, उसे कितना दुख होगा। और उसने उसे मर्डरर भी बुलाया, जबकि उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी फैमिली
बेटी की हमेशा रक्षा करेंगे। अब सुबह वो दोनों गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। जाते वक्त सानेमी कहता है, देखो गेन्या, हमारे डैड मारे जा चुके हैं और डैड के ना होते हुए हम अकेले ही हैं। अब हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। एक्चुअली इन वर्ड से काफी दुख झलक रहा होता है, पर इसके बावजूद भी सानेमी हंसता है। वहीं गेन्या ये कहता है कि ये सब कुछ अब एक बकवास है, हमारी फैमिली मर चुकी है। और इन्हीं बातों के लिए वो सानेमी से माफी मांगना चाहता था, पर प्रेजेंट में वो डर जाता है कि अब वो मरने वाला है। वहीं वो ये भी सोचता है कि वो अब कभी हासिरा नहीं बन पाएगा, कभी भी नहीं। वहीं सानेमी के वर्ड्स, तुम एक डरपोक हो और एक डरपोक कभी मेरा भाई नहीं हो सकता, दिल को चुभते हैं। वो अपने आप को मरता हुआ समझता है और तभी अचानक से तांजीरो आकर सेकिदो का हाथ काट देता है और कहता है, गेन्या गिव अप मत करो, क्या तुम्हें हासिरा नहीं बनना? तभी अचानक से आइजेत्सु आकर अपने भाले से वार करता है। तांजीरो देखता है कि वार रुक चुका था, लेकिन वो सारा वार गेन्या अपने ऊपर ले लेता है। वो उस पर फिर से वार करने वाला होता है, लेकिन गेन्या उसे संभाल लेता है। वहीं तांजीरो मेन बॉडी के पीछे पड़कर अपनी रेड शॉर्ट से उस पर वार करता है और तभी अचानक से एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।